Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. TLSC welcomes you to the online tutorial session. Let's join hands to this new technology and usher into the new progressive era. The Learning School wishes a very bright and fruitful academic week to all of you. This is week number 7. This lecture is for grade 4 section A, B, C, subject math. Topic is unit number 2, exercise 2D, page number 33 and 34. So let's start our lecture number 22. The learning objectives of this lecture are that the student can learn a new method of factorization. स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक नया मेथड मिलेगा फैक्टराइजेशन का, और उससे क्या होगा कि हम बड़े नंबर्स को छोटे प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक पहले हम मेथड सीख चुके हैं और अब ये सेकंड मेथड होगा। और कोई भी नंबर को जब हमने फैक्टराइज करना हो तो दोनों में से कोई भी मेथड जो है जो स्टूडेंट को ईजी लगे वो कैरी कर सके। और इससे एक और हमें बेनिफिट होगा, वो ये होगा कि मेंटल मैथ यानी कि डिवीजन जो है वो हम वर्बली कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि रफ काम पे ही सॉल्व करके हमें क्वेश्चंस पता चले, हम वर्बली भी कर पाएंगे। और उसके बाद अब मैं आती हूँ अपने पिछले लेक्चर की रिकैप करती हूँ। उसमें हमने फैक्टराइजेशन सीखी फैक्टर ट्री मेथड से, और फैक्टर ट्री मेथड में हम एक नंबर को कंपोजिट नंबर को तब तक डिवाइड करते थे जब तक उसके सारे प्राइम फैक्टर्स ना मिल जाते थे। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट आज के टॉपिक की तरफ, और उसमें सबसे पहले है ड्रिल वर्ड्स। ड्रिल वर्ड्स यानी जो हमें यहाँ पे टफ टर्म्स या थोड़ी सी जो न्यू टर्म्स हैं वो सीखने को जो मिलती हैं। उसमें सबसे पहले जो वर्ड है हमारे पास वो है यूजिंग। यूजिंग का मतलब इस्तेमाल करना, और स्टेट का मतलब यहाँ पे है जाहिर करना। एक स्टेट होता है किसी कंट्री या फिर रीजन को कहते हैं, यहाँ पे स्टेट का मतलब है जाहिर करना। और यहाँ पे हमारे पास थर्ड वर्ड है वेदर, WHETHER। वेदर यहाँ पे है अगरचे, इफ़। और एक वेदर होता है जो सुनने में यही साउंड देता है, प्रोनाउंसिएशन यही है, वो है WEATHER। वो होता है मौसम के लिए। तो ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। ओके, आगे हमारे पास नंबर है कम्प्लीटली। कम्प्लीटली का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर। यहाँ फैक्टर्स में जो ये यूज़ हो रहा है इसका मतलब है कि जब एक नंबर किसी नंबर से मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो तो कोई रिमाइंडर ना बचे। तो ये थे हमारे ड्रिल वर्ड्स। ओके, अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2D, इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपकी बुक पे पेज नंबर 34 पे मिलेगा। इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। हमें नंबर्स दिए गए हैं, उनके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। ओके, डिवीजन मेथड से क्या पता चल रहा है, हम नंबर्स को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। हमारे पास सबसे पहले जो नंबर है वो ए पार्ट में है 84। ओके, आपका नंबर है 84। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन हो चाहे वो ट्री फैक्टर्स के थ्रू हो, चाहे फैक्टर ट्री के मेथड से हो, चाहे वो डिवीजन मेथड से हो, हमें हमेशा प्राइम फैक्टर्स यानी प्राइम नंबर्स ही यूज़ करने हैं डिवीजन के लिए। प्राइम फैक्टर्स बनाने के लिए हमने हमेशा प्राइम नंबर्स ही यूज़ करने हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये जो नंबर्स हैं हमने ये यूज़ करने हैं। तो हमारा 84 है, इसके यूनिट प्लेस पे लिखा हुआ है 4, तो ये किससे डिविजिबल है? 2 से। ओके, आप यहाँ पे इसका ये तरीका देखें कि आपका 8 है, 2 के टेबल में कहाँ पे आता है? 4 पे, तो आपने 4 नीचे लिख देना है। और उसके बाद 8 के साथ जो 4 है, अब आप देखें 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है? वो आता है 2 पे। तो आपका नीचे नंबर क्या आ गया? 42। यानी कि जब आप 84 को 2 से डिवाइड करते हैं, जो उसका क्वोशंट है, क्वोशंट आएगा 42, तो वो हम नेक्स्ट लाइन पे लिख देंगे। अब 42 जो है ये भी एक कंपोजिट नंबर है। अभी हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये भी किससे डिवाइड करेंगे हम? 2 से। अब पहले हमने हमेशा डिवीजन राइट साइड से स्टार्ट करनी होती है, तो राइट साइड पे पहला नंबर हमारा है 4। ओके, जो 4 है ये 2 के टेबल में कहाँ पे आता है? 2 पे। तो 4 के नीचे नीचे वाली लाइन में हम लिखेंगे 2, और 4 के साथ लिखा हुआ है 2, और 2 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है? 1 पर। तो 2 के नीचे क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में? 1। अब हमारे पास जो 42 को जब 2 से डिवाइड किया तो क्वोशंट क्या है हमारे पास? 21। ओके, अब आप ये देखें कि 21 जो है 3 के टेबल में कहाँ पे आ सकता है? 2 के टेबल में तो आएगा नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है।
3 के टेबल में आता है 7 पे, 3 7 जार 21। तो हमारा जो क्वोशंट है वो हमने 7 नीचे लिख दिया। अब 7 एक प्राइम नंबर है तो ये खुद से ही डिवाइड होगा, तो 7 1 जार 7। हमने एक नंबर की डिवीजन तब तक करनी होती है जब तक लास्ट पे हमारे पास 1 ना आ जाए। तो हमारे 84 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं 2 2 3 एंड 7। इसी तरह मैंने पार्ट डी किया है। पार्ट डी का जो हमारे पास नंबर है वो है 126। तो हमारा 126 जो है नंबर, इसके यूनिट प्लेस पे है 6, तो ये किससे डिवाइड होगा? 2 से। अच्छा, अब आप ये देखें, इसका राइट साइड से नंबर को लें, 1 लिखा हुआ है। 1 तो 2 से छोटा है, इसलिए 1 अपने साथ किसको मिलाएगा? 2 को, तो क्या बन जाएगा? 12। अब 2 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है? 6 पे, तो हमने 12 के नीचे क्या लिख दिया? 6, और 12 के साथ जो लिखा हुआ है वो 6 है। तो क्या है, 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है? 3 पे, तो 6 के नीचे हम क्या लिखेंगे? 3। यानी कि जब मैंने 126 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास जो क्वोशंट था वो आया 63। तो 63 हमने नीचे लाइन में लिख देना है। अब 63 है, अब 63 ऑड नंबर है, 2 पर नहीं जाएगा, तो हम इसको चेक करते हैं 3 पर। ओके, 3 के टेबल में जब करें 6 देखें कहाँ पे आता है, राइट साइड से लेना है ना फर्स्ट नंबर। तो 3 2 जार 6, तो 6 के नीचे हम क्या लिखेंगे? 2, और 3 1 जार 3, तो 1 हम कहाँ लिखेंगे? 3 के नीचे, जो निचली वाली लाइन होगी उसमें। ओके, अब 21 बन गया हमारा। अब 21 3 के टेबल में कहाँ पे आता है? वो आता है 3 के टेबल में 7 पे। तो 7 अब क्या है? वो एक प्राइम नंबर है, तो वो खुद ही से डिवाइड होगा। 7 1 जार 7। तो ये हमारा यहाँ पे आकर स्टॉप हो गई है डिवीजन। तो हमारे 126 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 3 3 एंड 7। ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं। इसी तरह मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट सी और डी ये किए हैं मैंने आपके लिए, और जो बाकी 2 पार्ट्स रह गए वो आपने खुद करने हैं होमवर्क के तौर पर, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, अब मैं आती हूँ हमारे एक्सरसाइज 2D का बुक वर्क की तरफ। जो हमारा बुक वर्क है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पार्ट ए में लिखा हुआ है 2 3 5 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ डैश। आपको उन्होंने फैक्टर्स बता दिए हैं, नंबर नहीं बताया। तो जब आप फैक्टर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको नंबर मिल जाता है। 2 3 जार 6, 6 5 जार 30। तो आप फिल इन द ब्लैंक में क्या लिखेंगे? 30। ओके, पार्ट बी है द प्राइम फैक्टर ऑफ 41 आर 1 एंड डैश। जब हम 41 के फैक्टर्स बनाते हैं तो उसके कितने फैक्टर्स बनेंगे? 2, एक 41 खुद और एक 1 दिया हुआ है, तो हमने कौन सा लिखना है? 41। फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा? 41। ओके, देयर आर डैश फैक्टर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 58। 58 के कितने फैक्टर्स बनेंगे? हमने 58 के जब फैक्टर्स बनाए तो उसके 2 फैक्टर्स बने, 2 और 29। तो कितने फैक्टर्स हैं? हम क्या लिखेंगे? 2। ओके, पार्ट डी में आते हैं द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 आर डैश एंड डैश। जब मैंने 10 को फैक्टराइज किया तो उसके 2 फैक्टर्स बने, पहला 2 और सेकंड क्या है? 5। तो मैंने फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में 2 लिखा, सेकंड में 5। ओके, प्राइम फैक्टर कैन नेवर बी अ डैश नंबर। आपके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमेशा प्राइम नंबर से बनते हैं, और कोई भी प्राइम नंबर कभी भी कंपोजिट तो नहीं ना हो सकता। तो हमारे जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो भी कंपोजिट नहीं हो सकते। तो हमारी फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा? कंपोजिट। ओके, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने ये बताना है कि हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं। द प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स द नंबर कम्प्लीटली। एक नंबर का जो प्राइम फैक्टर है वो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो यही हम सीखते आ रहे हैं फैक्टराइजेशन में। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ओके, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100 आर 2 3 5 5 10। वो कह रहे हैं 100 के जो फैक्टर्स हैं वो ये इन्होंने बताए हुए हैं, और जब मैंने 100 के फैक्टर्स बनाए तो मेरे पास आए 2 2 5 5। तो उनके और मेरे फैक्टर्स मुख्तलिफ हैं और उनके फैक्टर्स गलत हैं, तो उनकी स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। ओके, आगे पार्ट सी है अ फैक्टर ट्री इज यूज्ड टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स। एक फैक्टर ट्री जो है प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए होती है। तो ऑब्वियसली ये एक मेथड है फैक्टराइजेशन का, तो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। उसके बाद हम आते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर प्राइम नंबर्स। ओके, जब एक नंबर के प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं? वो प्राइम नंबर ही होते हैं ना। 2 3 5 7 11 13 17 ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। ओके, पार्ट ई पे आते हैं 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ द 6।
जब वो कह रहे हैं 6 को जब आप डिवाइड करो तो उसके सिर्फ एक ही फैक्टर बनेगा, वो 2, और जब मैंने 6 को डिवाइड किया तो उसके 2 फैक्टर्स बन रहे थे, 2 और 3, तो उनकी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो हमने ये कर लिए बुक वर्क के 2 क्वेश्चंस और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। ये हमारे लेक्चर का रिकैप था। ओके, और आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको डिवीजन आसान हो जाए मज़ीद करना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप इसके ऊपर ग्रिप कर पाएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।